जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। षड गोस्वामी वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय।
श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारका धाम की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय जयकार हो, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जी आप आशीर्वाद देंगे इससे बोल सकें। तो मेरे को तो पता था भगवद गीता क्लास का, लेकिन मेरा फ़ोन किसी कारण से स्विच ऑफ था, तो लगभग 6:45 पता लगा कि इनके ऊपर बोलना है। सुबह जब मैं दोपहर में पूछने आया था तो मुझे थोड़ा डाउट था कि भगवद गीता पे होगा किस पे होगा, बट प्रभु जी में 4 बजे से कॉल कर रहे थे, बट किसी कारण से मेरे को पता नहीं लगा, तो 6:45 के आसपास पता लगा। तो जितना हो सका मैंने प्रिपेयर किया है, तो जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। तो गौड़ी वैष्णव चरितमृत से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव संप्रदाय वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे और उस परिवार को गौड़ी वैष्णव में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्छिष्ट तथा एक आचार्य बनाने का आशीर्वाद दिया करते थे। अपने 4 माह के वास के पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। एक दिन विनोद भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर व्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट भट्ट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण करके गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण की खोज कर रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियाँ बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की। उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थीं। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी
श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले गए तथा श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुईं। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमण अर्चा विग्रह में के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमण का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक चला आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छद्म प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्रीजीव गोस्वामी कृत षड संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्टमंजरियों में से एक गुणमंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधारमण मंदिर परिसर में अर्चा विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे उपस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमण जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो हमने बुक से पढ़ा है बहुत मतलब ज़्यादा एलेबरेट में नहीं, जस्ट संक्षिप्त में पढ़ा है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। अब इसी को थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यूएसए में न्यू जर्सी में एक लेक्चर अमरेंद्रपुर ने दिया है। 6 लेक्चर का सीरीज है, जिसमें षड गोस्वामी को एक दिन पे षड गोस्वामी के अलग अलग गोस्वामी के बारे में चर्चा किया है। तो इसमें ये चौथे दिन का प्रसंग है, इसमें श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का चर्चा किया है। तो उसको जैसे दोहराने का प्रयास करेंगे। तो श्रीरंगम में तीन भाई थे। एक सबसे बड़े भाई तिरुमल भट्ट, बीच के भाई जो हैं वेंकट भट्ट, और जो छोटे भाई हैं वो हैं प्रबुद्ध भट्ट, जो कि
आगे चल के प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने भगवान की बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और हमारे संप्रदाय में काफ़ी सहयोग दिया। जिन्होंने आगे चल के कई सारे ग्रंथ लिखे और एक ग्रंथ लिखा है चैतन्य महाप्रभु पर, श्री चैतन्य चंद्रामृत। जैसे और भी 2 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य भागवत और यह है श्री चैतन्य चंद्रामृत। तो जो बीच के जो ब्रदर थे वेंकट भट्ट, तो उनके पुत्र हैं गोपाल भट्ट, जिनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो प्रबुद्ध भट्ट जो कि उस समय पे प्रबुद्ध भट्ट थे, तो उनके चाचा थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के। तो उनसे तो प्रबुद्ध भट्ट से या प्रबोधानंद सरस्वती से ही उन्होंने जो है शास्त्रों की जैसे जैसे बड़े हुए जब पढ़ाई का समय आया तो शास्त्रों की जो पढ़ाई जो भी अध्ययन किया वो अपने चाचा से उन्होंने किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनके आविर्भाव के बारे में अलग अलग बताते हैं लोग। कोई बताता है कि 1501 में उनका आविर्भाव हुआ, कुछ लोग बताते हैं 1502 में, तो कुछ बताते हैं 1503 में। तो हम समझ सकते हैं कि 1500 से लेके 1503 के बीच उनका जो है आविर्भाव माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है 24 साल की उम्र में 1510 में संन्यास लिए थे और पहली बार जो है वो संन्यास के बाद जो पहला टूर चैतन्य महाप्रभु ने कई सारी यात्राओं पे गए, लेकिन संन्यास के बाद पहला जो उनका यात्रा था 1510 में जिस 24 साल की उम्र में, तो उस समय साउथ इंडिया दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा किया 1510 से 1512 2 साल के लिए। तो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जो भी दक्षिण भारत की यात्रा है उसको डिटेल में बताते हैं। तो कहाँ कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए उसको डिटेल में बताते हैं। तो जैसे कि बताते हैं कि साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु गए विशाखापट्टनम, फिर महाचलम, उसके बाद अहोविलम क्षेत्र में गए और गोदावरी नदी के तट पे गए और वहाँ पे रामन राय से उनका मुलाकात हुआ और रामन राय से उनकी चर्चा हुई, है ना। क्योंकि इससे पहले जब सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले थे और उनके जो मायावादी सिद्धांत था उसका खंडन करके और उनको जो है शुद्ध गौड़ी वैष्णव में उनको परिवर्तित किया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत जो है प्रभावित थे चैतन्य महाप्रभु से और उनके जो रूप से, उनके नाम रूप, उनके हर एक चीज़ से वो प्रभावित थे। उनके रूप से, उनके ज्ञान से, है ना, उनकी प्योरिटी से, हर एक चीज़ से प्रभावित थे। तो जिस तरह से उन्होंने जो है जो भी एक्सप्लेन किया, जो भी शास्त्रों का जो मर्म है, जो भी वेदांत सूत्र है, तो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उससे बहुत प्रभावित थे सार्वभौम भट्टाचार्य और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय तक रुके उनके यहाँ पे। बट चैतन्य महाप्रभु एंड में जब जाने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि पहले तो मैं रामानंद राय को नहीं समझ पाता था जब मैं मायावादी था, लेकिन अब आपकी कृपा से जब मैं शुद्ध भक्त अभी जो शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई है ना संप्रदाय से, तब मैं जान पाया हूँ कि रामानंद राय क्या पोजीशन है। तो वो सलाह देते हैं कि आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो ज़रूर जो है आप रामानंद राय से ज़रूर मिलिएगा। तो वहाँ पे फिर रामानंद राय से कैसे मिलते हैं, कैसे चर्चा होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो उसके आगे फिर तिरुपति में गए भगवान, वहाँ पे क्या लीलाएं हुई इसके बारे में बताते हैं। फिर कांचीपुरम में गए तो वहाँ पे क्या क्या लीलाएं हुई भगवान के, इस बारे में बताते हैं। और फिर उसके बाद फिर श्रीरंगम में गए और जो कि कावेरी नदी के तट पे स्थित है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ब्राह्मण हैं, प्रबुद्ध भट्ट, वेंकट भट्ट और तिरुमल भट्ट। और तीनों जो हैं बहुत पायस फैमिली से ब्राह्मण हैं और श्री संप्रदाय से, और बहुत प्योर ब्राह्मण हैं और बहुत उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। भगवान लक्ष्मी नारायण का जो वर्शिप करने का उनका जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है। तो श्री संप्रदाय जाना जाता है कि जो है अर्चा विग्रहों की सेवा जो है बहुत अपने अच्छे स्टैंडर्ड से पूजा करने के लिए विख्यात हैं। तो ये तीनों भाई जो हैं बहुत शुद्ध वैष्णव थे।
तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, कावेरी नदी जब श्रीरंगम में आए तो कावेरी नदी में स्नान किया और रंगनाथ भगवान के जो मंदिर में गए और जहाँ पे कीर्तन करने लगे, जैसे शेर दहाड़ता है उस हुंकार में, है ना, भगवान के शुद्ध प्रेम में, है ना। तो भगवान के शुद्ध प्रेम में जो है एक शेर जैसे दहाड़ता है, उस तरह से जो हुंकार भरते हुए कीर्तन करने लगे। तो जहाँ पे जो लोग थे वो भगवान के इस रूप को देख के, ना, भगवान के डांस को देख के, भगवान के कीर्तन को देख के बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गए और उनका दर्शन करने के लिए आए। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो है, जिन्होंने चैतन्य चंद्रामृत की रचना की है, तो वहाँ पे जो है बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को, जैसे हम बोलते हैं ना गौर हरि, और नरसिंह देव जी को कहते हैं ना नर हरि। तो यहाँ पे बता रहे हैं हरि का मतलब जो है सिंह, तो हरि का मतलब सिंह भी होता है। तो नर हरि बोलते हैं, तो नर और हरि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हरि। तो इसी तरह अब प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गौर हरि बोलते हैं, तो हरि क्यों बोलते हैं? तो अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में बता रहे हैं, 5 उसके कारण बता रहे हैं। तो पहला कारण बता रहे हैं कि ही हैज़ अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग है वो सोने के समान जो है एकदम स्वर्ण कलर का है, शेर भी सोने के कलर का होता है। दूसरा बता रहे हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं नरसिंह भगवान के जो है बाल जो हैं वो कंधे तक आ रहे हैं, शेर के बाल ऐसे होते हैं। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बाल भी जो है कंधे तक आते थे, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा बता रहे हैं कि भगवान को जो है छाती जो है चौड़ी है और कमर जो है पतली है, शेर का भी ऐसे होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसे ही है। चौथा बता रहे हैं कि वो उनका जब अपीयर हुए थे तो सिंह राशि में अपीयर हुए थे, सिंह राशि के अंतर्गत जो है वो अब भगवान जो है आए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि अवतारी हैं। और पांचवा बता रहे हैं कि जैसे कि एक शेर जो है किसी गुफा में घुसकर जो है दहाड़ता है खूब जोर से, जैसे गर्जना होती है मेघों की, तो जो है हाथी जो है जो छुपे रहते हैं अंदर की गुफाओं में, तो वो जो भाग जाते हैं छोड़ के, डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो है भक्तों के हृदय रूपी गुफा में दहाड़ते हैं। क्या दहाड़ते हैं? भगवान का नाम बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल के जो दहाड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अनर्थ हैं, जो हृदय में अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो अनर्थ हैं, ये जो है डर के मारे भाग जाते हैं हृदय से। और उसी तरह जिस तरह सिंह जो है गुफा को अपना समझ लेता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान भक्तों के जो हृदय रूपी गुफा है उसको जो है एक्वायर कर लेते हैं और उसको जो है अपना बना लेते हैं। तो इस तरह से चैतन्य चंद्रामृत में जो है प्रबोधानंद सरस्वती आंसर करते हैं। तो जब क्वेश्चन आया था कि हरि क्यों बोला जा रहा है चैतन्य महाप्रभु को, तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती। तो वेंकट भट्ट जो है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, शुद्ध भक्त थे, हाई क्लास डिवोटी थे, जो कि श्री संप्रदाय से थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो वेंकट भट्ट जो पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, जब चैतन्य महाप्रभु एंटर किए थे और उन्माद में कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और जो है और उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर, तो वेंकट भट्ट के जो है जो शरीर के जो बाल हैं वो खड़े हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्ति हैं, है ना। तो ये कुछ लक्षण है और बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुए वो चैतन्य महाप्रभु को देख के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो वो सीधे जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के जो है चरण पकड़ लेते हैं। और उनको पता था कि जो है चैतन्य महाप्रभु कोई ऐसे सन्यासी नहीं है, जैसे कोई सन्यासी आया ये भी कोई दूसरे सन्यासी होंगे। उनको जो है पता था कि सन्यासी जो है कुछ डिफरेंट है, ये नॉर्मल सन्यासी नहीं है। तो इस तरह से उनको पता था कि जो है ये उनको पहले पता लग गया था कि ये जो है मेरे भगवान हैं, जो है सन्यासी के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो उनको जो है आमंत्रित करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं
वो बोलते हैं पास में ही जो है मेरा जो है घर है, या मंदिर से पास में ही मेरा घर है, कृपया करके आप जो है हमारे हमारे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए, हमारे घर पे चलिए। तो घर पे जाते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके पिता वेंकट भट्ट बोलते हैं कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु का चरणों का अभिषेक करते हैं वेंकट भट्ट, और जो है सबसे पहले जो है वो चरणामृत जो है गोपाल भट्ट को देते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को देते हैं, और बोलते हैं आप जो है इसको पियो और अपने सिर पे इसका छिड़काव करो और सभी भक्तों को बांटो। तो हम देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जब तपन मिश्र मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं, तो उन्होंने भी ऐसे किया था। उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अभिषेक करके अपने पुत्र को जो है सबसे पहले जो है चरणामृत पीने के लिए कहा, और जो है सभी भक्तों में वितरित करने के लिए, और अपने जो है सिर पे उसका छिड़काव करने के लिए कहा। तो इस समय जो है 7 से 10 वर्ष के बीच में इनकी आयु थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो हम देख सकते हैं कि उस समय पे 3 गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीनों जो हैं उस समय पे लगभग सेम उम्र के थे, और जो है उन्नत भक्तों का संग प्राप्त कर रहे थे, उनके साथ हरिनाम करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, चैतन्य महाप्रभु का चरणों का अभिषेक का जल उनको पीने का मौका मिला। तो इस तरह उनका जो है बहुत सौभाग्य था, और तीनों जो है उस समय लगभग सेम समय पे ही उपस्थित थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसा वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब है चरणामृत पी रहे थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों से, जब चरणामृत पी रहे थे तो है उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो वहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है कि क्यों आंसू बहने लगे, क्योंकि बता रहे हैं कि वो जो है अनंग मंजरी हैं, जो कि राधा रानी की छोटी बहन है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, तो अपनी बड़ी बहन से जो है फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो उनके विरह में जो है उनको देख के उनका जो विरह था वो भाव जो है प्रकट हुआ, और जो है उनके आंखों से जो है यहाँ पे आंसू निकल रहे हैं। ऐसा भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है को मौका मिला कि चैतन्य महाप्रभु को जो है, तो वेंकट भट्ट जो है अपने पुत्र को जो है उनको जो है आज्ञा देते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो है सेवा करो, पर्सनल सर्विस करो। तो अपने पिता का आदेश पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को जो है रोज जो है प्रसाद सर्व करते थे, और उनके चरणों का मसाज करते थे। सेम चीज़ देखेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी ऐसा किया करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मसाज करने का उनको भी मौका मिला। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करते थे तो जांघों तक जो है पूरे पैर में मसाज करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना सौभाग्य था इन लोगों का, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है तो चैतन्य महाप्रभु कुछ समय बाद जो है जाना चाहते थे वापस, लेकिन वेंकट भट्ट ने कहा कि अभी अब कहाँ जाएंगे, अभी चातुर्मास का समय है। तो इस समय बताते हैं कि सन्यासी को जो है चातुर्मास में एक जगह रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो है रास्ता उतना अच्छा नहीं होता, कीचड़ होता है हर जगह, और समस्याएं होती हैं कहीं पे भी रुकने में। तो यही चीज़ जो है वेंकट भट्ट बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप जो है चातुर्मास चल रहा है, आप एक सन्यासी को जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए चातुर्मास में, तो ये आप हमको मौका दीजिए आपका सर्विस करने का, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, आप यहाँ पे रहिए, है ना। भक्तों को आपका संग मिलेगा, आपके साथ कीर्तन करने का मौका मिलेगा, है ना, आपके साथ डांस का मौका मिलेगा, जो आपका संग प्राप्त होगा। तो ये बड़ा जो है सौभाग्य का अवसर है। तो हमें जो है आप जो इसका जो है हमारी जो प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये सुन के जो है
ठीक है, रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है सर्विस किया करते थे, पर्सनल सर्विस करते थे चैतन्य महाप्रभु की। तो अभी उनको 24 घंटा मतलब हर समय जो है 24 घंटा 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए 24 घंटा भगवान की सेवा में वो रत थे। तो बहुत जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु को बहुत कृपा प्राप्त हुआ है। तो और इस तरह से जो है वो जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज़्यादा उनका जो संबंध बन गया था। बहुत सेवा करते करते बताते सेवा करने से जो है संबंध बनता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत सेवा किया उन्होंने। इसके कारण उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत जो है अफेक्शनेट हो गए, बहुत ज़्यादा उनका जो है अट्रैक्शन हो गया था चैतन्य महाप्रभु से, उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है तो बताते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ब्रह्मा के बारे में सोचते हैं कि ब्रह्मा ने जो है बहुत गलत किया मेरे साथ। एक तो मेरे को जो है गलत जगह पे उत्पन्न किया और गलत समय पे उत्पन्न किया। मेरे को जो है यहाँ पे दक्षिण भारत में भी उत्पन्न किया, नदिया में क्यों नहीं उत्पन्न किया। तो और दूसरा बोलते समय भी गलत चूज किया। 15 साल मेरे को जो है लेट से जन्म दिया, नदिया में मुझे उत्पन्न नहीं किया। एक तो जो है गलत जगह मेरे को भेजा, दूसरा मेरे को 15 साल पहले जो है आना पड़ा। 15 साल बाद आया मैं, 15 साल पहले आया होता तो चैतन्य महाप्रभु का संग मिलता नदिया में। तो इस तरह से बहुत जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम था, जिसके कारण जो है वो जो है ब्रह्मा जी को ऐसा बोलते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों गलत किया। तो चैतन्य महाप्रभु को जब देखते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बहुत दुखी होते थे। तो दुखी होते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि आप दुखी क्यों हो। बट गोपाल भट्ट गोस्वामी बताना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो ये सन्यासी रूप है गोपाल भट्ट गोस्वामी को पसंद बिल्कुल नहीं था। तो वो निमाई का रूप देखना चाहते थे, भगवान को सुंदर बालों में, भगवान को उस रूप में देखना चाहते थे, निमाई के रूप में। उनके जो बाल लीलाएँ हैं वो देखना चाहते थे, है ना। उनका जो शादी का लीला है, उनके जो नित्यानंद प्रभु के साथ हंसी मजाक है, जो अद्वैताचार्य के साथ जो भी संबंध है ना, वो सब लीलाएँ, हरदास ठाकुर के साथ जो लीलाएँ की हैं, अन्य अनंत कई सारे भक्तों के साथ जो अलग अलग लीलाएँ की हैं, और वो सब लीलाएँ उनको देखने की इच्छा थी। इसीलिए जो ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि जो है बहुत गलत किया मेरे साथ। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बताया नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, भगवान है, तो वो तो सबके हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। तो ये सोचते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपाल भट्ट गोस्वामी रात में सोने गए तो उन्हें एक सपना दिया। तो सपने में जो है उनको जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो है पास्ट टाइम्स, उनके बाल लीलाएँ, किस तरह से वो ब्राह्मणों को जो है गायत्री करते थे तो उनके ऊपर जो है पानी जो है मुंह में भर के उनके ऊपर फेंक देते थे। और कई बहुत सारी लीलाएँ आती है कि जैसे जो माताएं होती थी उनसे बोलते थे कि किसको पूजा करने जा रहे हो, है ना, जिसकी पूजा करने जा रहे हो मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो। इस तरह से अनेक लीलाएँ, नित्यानंद प्रभु के साथ उनकी लीलाएँ हैं, अद्वैताचार्य के साथ लीलाएँ हैं, और उनके शादी का जो लीलाएँ हैं। तो बचपन से लेके उनके जो है संन्यास लेने से पहले तक का जो उनका रूप है ना, जो शास्त्रार्थ किया है ना, और जो व्याकरण पढ़ाते थे, है ना, उस तरह से जितने भी लीलाएँ हैं, तो वो सब लीलाएँ जो हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है सपने में दिखाया। क्योंकि वो ये लीलाएँ देख नहीं पाए थे, इसका दुख था उन्हें बहुत। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जानते थे कि इसका उन्हें बहुत दुख है, तो इसलिए उनको ऐसा सपना दिया जिसमें उनको डिटेल में उन्होंने जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ उनका दर्शन किया। और उन्हें ये भी देखा कि नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य उनको बुला रहे हैं और उनको जो है गले से लगा के आलिंगन करते हैं उनका। तो ये सब देख के गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत खुश होते हैं और जो सपने से बाहर नहीं आना चाहते, बट उनका सपना टूट जाता है किसी कारण। तो अभी वो सोचते हैं क्यों सपना टूट गया, इतना अच्छा सपना था, उसी में रहना चाहिए था, लेकिन क्या करें अब सपना टूट गया। तो वो चैतन्य महाप्रभु को जो है बताना चाहते हैं सपने के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये देख के बहुत प्रसन्न होते हैं
तो भगवान को इस रूप में देख के प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ही उनके पास जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से जो है निमाई का रूप रख लेते हैं भगवान। तो निमाई के रूप में उनको देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि मैं आपके संन्यास का जो रूप है उसको पसंद नहीं करता, आपका यही रूप जो है मुझे पसंद है और आपने जो है बड़ा कृपा करके मुझे जो है अपना ये रूप दिखाया। तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ही निमाई का रूप देखते हैं और थोड़ी देर में वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है निमाई के रूप से चेंज होके दोबारा संन्यास के रूप में आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से फिर बताते हैं कि मैंने सपने में ऐसा देखा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ सच है, मैंने ही आपको सपना दिया और जो है मैं जानता हूँ कि आपको जो है इच्छा था, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि मैं इस रूप में क्यों आया हूँ, राधा रानी के भाव में आया हूँ और जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ। और जो है अलग बहुत कुछ बताते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे ये जो आपको जो पता लगा मेरे बारे में, ये जो रहस्य है कि मैं इस रूप में आया हूँ, राधा रानी के रूप में आया हूँ, है ना। एक कि बाकी लोगों को तो यही पता है कि भक्त के रूप में आए हैं, बट अभी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता लग गया कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं, जो राधा रानी के भाव को समझने के लिए आए हैं। तो बताते हैं कि जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको तो ये पता है, ये रहस्य जो है आपको पता लग गया, लेकिन आप जो है किसी को ये रहस्य बताना नहीं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सुबह लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि जो है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है इनको जो है चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिया कि आप जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शिष्य जो है बनाओ और शिष्यों को जो है दीक्षा दो। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब जो हैं ये अपनी ह्यूमिलिटी के कारण, विनम्रता के कारण किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि कोई एक और इनके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जो अकेले कितने लोगों को दीक्षा देंगे। तो फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो इन दोनों को जो है चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिया कि आप जो है शिष्य बनाइए और ये सब जो परंपरा है इसको जो है आगे बढ़ाइए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है इन्होंने जो है षड संदर्भ जो है उसमें भी हेल्प की, उसमें उसकी जो रूपरेखा है उसमें भी मदद किया। और हरि भक्ति विलास में भी उनका जो है सहयोग रहा है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है इस तरह हमारे जो संप्रदाय में जो है एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो हमसे आज के दिन में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो आकर्षण है, वो आकर्षण जो है कुछ बहुत छोटा सा भी, एक बूंद भी जो है हमको प्राप्त हो तो हमारा जो जीवन जो है सफल हो सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिन है। 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। और हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में ये नियम है कि जिस दिन 6 गोस्वामियों में से किसी भी एक गोस्वामी का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो तो उस दिन दिन भर 6 गोस्वामियों की
मूर्तियों का दर्शन होता है और सवेरे प्रवचन के बाद पुष्पांजलि और भोगार्पण और आरती का कार्यक्रम होता है। तो ये जो नियम है ये इस मंदिर में कुछ वर्षों से चल रहा है, तो बड़ा अच्छा नियम है। तो ऐसे दिनों में जो है हमें 6 गोस्वामियों के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो 6 गोस्वामियों के बारे में ये बताया गया है कि सभी विघ्नों का नाश होता है। यही 6 गोस्वामी क्या है वो? यही 6 गोस्वामी नहीं, यही 6 गोस्वामी करी चरण बंधन। यही 6 गोस्वामी करी चरण बंधन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। हाँ, यही 6 गोस्वामी करी चरण बंधन। इन 6 गोस्वामियों के चरणों की वंदना करता हूँ जहाँ होते विघ्न नाश, तो समस्त विघ्नों का नाश। इनके चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का नाश होता है। तो आज के दिन जो है बहुत अच्छा अवसर होता है 6 गोस्वामियों के चरणों की वंदना करने का। समस्त विघ्नों का नाश और अभीष्ट पूर्ण, सभी विघ्नों का नाश, जो अनिष्ट है वो दूर हो जाता है और अभीष्ट जो होता है वो पूर्ण होता है। तो 6 गोस्वामियों का जो है नाम भी बड़ा शक्तिशाली है। 6 गोस्वामियों के नाम भी अगर याद करें तो भी बहुत रक्षा होती है। 6 गोस्वामी जो 6 गोस्वामी अष्टकम में प्रत्येक श्लोक के अंत में जो पंक्ति आती है तो उसमें 6 गोस्वामियों के नाम संक्षेप में दिए गए। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो इसमें 6 गोस्वामियों के नाम एक पंक्ति में बड़े अच्छे तरीके से दिए गए हैं। वंदे रूप सनातनो, तो द्विवचन में है रूप और सनातन, इन दोनों गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। फिर रघुयुगो, इन दोनों रघुओं की भी मैं वंदना करता हूँ। तो रघुयुगो का मतलब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुयुगो। फिर श्री जीव गोपालको, फिर श्री जीव गोपाल, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन दोनों की वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से एक पंक्ति में 6 गोस्वामी के नाम इस प्रकार से आ गए हैं कि अगर ये पंक्ति याद कर लें तो 6 गोस्वामियों के नाम बड़ी आसानी से हमें याद हो जाते हैं। तो जो 6 गोस्वामी में आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि श्री चैतन्य जब इनके घर में आए और चतुर्मास व्यतीत किया, तो वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। तो वर्षा के 4 महीने इसलिए रुकना पड़ता था उन दिनों। इस समय तो ऐसे रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले पैदल ही चलना होता था। तो अभी तो बसें भी हैं, रेलगाड़ियां हैं और वायुयान हैं। लेकिन उन दिनों जो है एक तो पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्चे रास्ते होते थे और फिर रास्ते में जो है बहुत सी बरसात की नदियाँ भी जो है बहने लगती थीं, रास्ता बंद हो जाता था। कीचड़, कहीं कीचड़ है, कहीं दलदल है और बहुत से जो है भयानक जो कीड़े होते हैं, विषैले कीड़े, सर्प, बिच्छू जैसे, वो भी रास्ते में होते हैं। तो 4 महीने रुकना पड़ता है। वर्षा के तो वैसे 2 महीने हैं, हम लोग वर्षा के 4 महीने कहते हैं। वर्षा के 2 ही महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद। और जो दूसरे अगले 2 महीने हैं आश्विन और कार्तिक, ये शरद ऋतु के हैं। तो शरद ऋतु के जो 2 महीने हैं इनमें वर्षा कम होती है और धूप तेज होती है। तो तेज धूप के द्वारा जितना भी कीचड़ है वो जो है सूखता है। तो 2 महीने वर्षा के होते हैं जिसमें बहुत कीचड़, पानी सब जो है मतलब होता है ज़मीन में, रास्तों में। और जो शरद ऋतु के 2 महीने हैं ये सुखाने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से 4 महीने होते हैं, जबकि रास्ते फिर जो है मतलब सूखे हो जाते हैं और लोग चल पाते हैं। तो श्री चैतन्य जिस समय रंगनाथ जी के मंदिर में पहुँचे तो वो जो है
वर्षा का चतुर्मास से प्रारंभ हुआ उस समय, और वेंकट भट्ट को बड़ा अवसर मिला भगवान को रोकने का, तो भगवान को उन्होंने अपने घर में रोक लिया। और ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 10 वर्ष की अवस्था के बालक थे, तो इनके पिता वेंकट भट्ट ने इस बालक को ही जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य था गोपाल भट्ट का। अनंग मंजरी, गुण मंजरी भी इनको कहा जाता है ना। तो कभी कभी 2 नाम भी होते हैं, तो अनंग मंजरी का नाम गुण मंजरी भी है, तो एक एक मंजरी के 2-2 नाम भी होते हैं। तो ये जो है जैसा कि उन्होंने बताया प्रभु जी ने कि चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यासी रूप है वो इनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी एक प्रेम है। अगर भगवान चैतन्य सन्यासी के रूप में अगर दर्शन दें और कोई ना पसंद करे, क्यों? एक कारण है, उचित कारण है। उचित कारण क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बचपन की लीलाएं हैं और यौवन की लीलाएं हैं, उनके विवाह की लीलाएं हैं, इनके जन्म की लीलाएं हैं, शैशव लीलाएं हैं, तो वो जो है कितनी मधुर, कितनी मधुर। तो भगवान ऐसे प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। भगवान ही सोचते हैं कि क्यों मैं अगर सन्यासी रूप में हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है, मैं जो जैसा भी रूप धारण करूँ तुम्हें वैसे ही पसंद करना चाहिए। नहीं, भगवान का ये भाव नहीं रहता। भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं कि ये रूप क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि सन्यासी के रूप में भगवान क्या करते हैं, बहुत ही विरक्ति, मतलब सब प्रकार के भोगों से दूर, है ना। सन्यासी को अगर आप कहें कि आप मेरे घर में अच्छा भोजन मैंने बनाया है आप ग्रहण करिए, तो वो आएंगे ही नहीं। भिक्षा के नाम पर फिर चाहे अच्छा भोजन खिला दें, लेकिन भिक्षा कहते हैं कि आप मेरे घर में भिक्षा करो। तो अद्वैताचार्य जब बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को, तो क्या बोलते थे, आज की भिक्षा मेरे घर में है ना। और क्या बनाया है मैंने, एक मुट्ठी जो है चावल बनाए हैं, बस वही खिलाऊंगा। और फिर खिलाएंगे तो क्या क्या खिलाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन बुलाने का जो तरीका है यही है। तो भगवान सन्यासी के रूप में, और बड़े कठोर सन्यास के जो है नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, है ना। तो उनके कठोर नियम इतने ज़्यादा हैं कि जो दूसरे भक्त हैं वो भी बहुत भयभीत होते थे। भगवान चैतन्य जो है मतलब किसी प्रकार के भोगों को स्वीकार नहीं करते थे। जगदानंद पंडित ले आए, चंदन का तेल लेके आए, एक जो है मटका, एक घड़ा भर करके चंदन का तेल ले आए, और गौड़ देश से लेके आए, जगन्नाथपुरी अपने सिर में रख करके लाए, मिट्टी के घड़े में चंदन का तेल। चंदन का तेल कितना महंगा आप सोच नहीं सकते कितना महंगा। सोना जैसे महंगा होता है उसी प्रकार चंदन का तेल होता है, और वो मिट्टी के घड़े में लेके आए, कितने जो है सुरक्षा के साथ उसको उठाते रहे होंगे, रखते रहे होंगे, और इतना पूरा पैदल रास्ते में लाए, और केवल इसीलिए लाए कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में मालिश की जाए। लेकिन भगवान चैतन्य ने स्वीकार नहीं किया, और जगदानंद पंडित के सेवा को जो है सम्मान दिया, आदर दिया, और ये भी कहा कि तुम जो चंदन का तेल लाए हो तो इसका जो है अच्छा उपयोग मैं सोचता हूँ यही होगा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में इसका जो है तेल जलाया जाए और भगवान को प्रकाश दिया जाए, तो भगवान को प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन जगदानंद पंडित भी जो है मतलब इतने जिद्दी थे कि नहीं, ये मैं आपके शरीर में लगाने के लिए लाया हूँ, जगन्नाथ जी के लिए नहीं। उनका भाव जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति जैसा था वैसा जगन्नाथ जी के प्रति नहीं था। नहीं, आपके शरीर में लगना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा तो जगदानंद पंडित बड़े गुस्से में बोले, कौन कहता है कि मैं लाया तेल, मैं तो कोई तेल नहीं लाया। हाँ? और
चैतन्य महाप्रभु के कमरे के अंदर से तेल ले आए और बाहर फेंक दिया और फोड़ दिया और अपने घर में चले गए और बिना खाए पिए 3 दिन बिना खाए पिए पड़े रहे तब चैतन्य महाप्रभु उनको मनाया, समझाया, अपने हाथ से कहा चलो मेरे लिए बनाओ, तो फिर खिलाया चैतन्य महाप्रभु को, फिर खुद खाया। तो इतना जो है उनका प्रेम था। तो प्रेम में क्रोध भी भगवान जो है मतलब मानते हैं। तो गोपाल भट्ट को भी जो है अभी गोस्वामी नहीं है, 10 वर्ष का बालक है गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो फिर बाद में वृंदावन में। तो गोपाल भट्ट को जो है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी रूप। तो इसमें भी भगवान क्या देखते हैं, प्रेम का भाव है ना। तो भगवान भावग्राही है। तो जब भगवान जो है शिशु की लीलाएं करते हैं, चंचलता करते हैं, है ना, तो वो आनंद है। तो उसमें जो है वो आनंद लेते हैं, अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं। ये सन्यास की जो लीला है ये तो जो है कोई इसमें भगवान आनंद ही नहीं ले रहे हैं, ना अच्छा खाते हैं, ना हंसी मजाक, कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं, बहुत गंभीर सन्यासी के रूप में। तो उनको अच्छा नहीं लगा। और चैतन्य महाप्रभु इनकी इच्छा को जान करके एक ऐसी कृपा करते हैं जैसी कृपा शायद ही किसी के ऊपर की हो। अपनी सब लीलाएं जन्म से लेकर के और यौवन तक की जितनी लीलाएं हैं उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी। तो वास्तव में ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग इस समय जो चल रही है तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये भगवान ने पहले से ही बनाई हुई है, हैं? जो टीवी है आजकल लोग भाई टीवी का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। तो वो टीवी जो है भगवान ने पहले से बनाया हुआ है। आप सो जाते हैं तो स्वप्न में आप जैसे देखते हैं तो वो टीवी ही है, ये भगवान का ही टीवी है, हैं? ये भगवान ने टीवी इतना बढ़िया बनाया है कि आप सोते हैं तो आपको रेस्ट भी मिल जाता है अच्छी तरह से, और जो है आप टीवी भी देख लेते हैं, है ना। हाँ, मनोरंजन। तो भगवान ने पहले से ही टीवी बनाया हुआ है ना। और वो बात अलग है कि इस अवस्था, स्वप्न की अवस्था में आप जाते हैं, और जब आप जागृत अवस्था से सुप्त अवस्था में जाते हैं तो स्वप्न की अवस्था आती है, वो आप भूल जाएं वो अलग बात है। और फिर सुप्त अवस्था से जब जागृत अवस्था में आते हैं तो भी स्वप्न अवस्था में आते हैं। तो वो सपने आप भूल गए वो अलग बात है, लेकिन भगवान का टीवी जो है हमेशा चालू हो जाता है। जैसे आप लेटते हैं तो जब तक आप गहरी नींद में नहीं जाते हैं तब तक आप स्वप्न अवस्था में रहते हैं, और वो टीवी आप भगवान का चलता है ना। और उस टीवी में अगर भगवान चाहें तो अपने पहले की जितनी रिकॉर्डिंग है वो सब उनकी सुरक्षित है। भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं, तो भगवान की जो है प्रकृति जो कंप्यूटर है, ये जो भौतिक प्रकृति है बहुत बड़ा कंप्यूटर है। जैसे अभी बोलते हैं यूट्यूब बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, तो वो जो है भगवान का इंटरनेट है, भौतिक प्रकृति, उसमें सब लीलाएं सुरक्षित हैं। चैतन्य महाप्रभु की इस कल्प की लीला और पिछले कल्प की लीला, प्रत्येक कल्प में लीलाएं करते हैं, उनमें भी कुछ नवीनता होती है, तो सब के सब रिकॉर्डिंग भगवान की सब सुरक्षित है। और गोपाल भट्ट को जो है भगवान ने रात में, वो रात जो है अब जितना भी सोए, 7 घंटा सोए, 8 घंटा सोए, तो उस रात में जो है उन्होंने जो है अपना रिकॉर्डिंग मतलब फास्ट रिकॉर्डिंग कर दी। मतलब 24 साल तक जैसे उन्होंने लीलाएं की अपनी नवद्वीप में, तो 24 साल तक की लीलाएं उन्होंने जो है 7-8 घंटे में सब लीलाएं दिखा दी गोपाल भट्ट को, है ना। तो ये जो है भगवान की ये शक्ति है और ये भगवान की कृपा है ना। तो गोपाल भट्ट को जो है उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी रूप अच्छा नहीं लगता। जैसे कि राधा रानी को जब कुरुक्षेत्र में देखा राधा रानी ने, हैं, तो किस रूप में है, राजा के रूप में है, और उनके साथ सेना है,
उनके साथ उनके जो है सेवक हैं, चमर डुला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं, रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं। तो बहुत सुंदर। जो भक्त लोग जो है भगवान के ऐश्वर्य के प्रेमी हैं और भगवान का जो है ये रूप देख कर के प्रसन्न होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि भक्त लोग भगवान के ऐश्वर्य को देख कर के प्रसन्न हो। हाँ, ये क्या सुंदर रूप है। लेकिन राधा रानी को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसमें भी भगवान को जो है मतलब मानते हैं, राधा रानी के भी भाव को भगवान मानते हैं, है ना। तो राधा रानी क्या कहती हैं कि आप तो वही हैं और मैं भी वही राधा हूँ, है ना। लेकिन मैं जो है मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मैं तो वृंदावन में आपका वो रूप देखना चाहती हूँ, है। उसमें जो है ये सब जो है हथियार नहीं है आपके हाथों में, और रथ नहीं है, हाथी नहीं, घोड़े नहीं, सैनिक नहीं, कुछ नहीं है। आप जो है मोर पंख का मुकुट धारण करते और जो है गऊ में चराते हैं, बंसी बजाते हैं, बालकों के साथ खेलते हैं और जो है गोपियों के साथ चंचलता करते हैं, और एकांत में मिलते हैं, रास नृत्य करते हैं। तो राधा रानी जो है भगवान के उस रूप को देखना चाहती हैं। तो उसी प्रकार से गोपाल भट्ट जो है ये चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की वो लीलाएं। और जैसे गोपियाँ ब्रह्मा की निंदा करती थीं, क्यों निंदा करती थीं कि पलकें क्यों बनाई। जब कृष्ण का ये रूप दिखाना था तो फिर ब्रह्मा ने हमारी पलकें क्यों बनाई। ये दो जो कार्य हैं ये परस्पर बड़े विरोधी हैं। कृष्ण का दर्शन जब कराया तो पलकें नहीं बनानी चाहिए, हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो निमेष काल वो युग के बराबर लगता है, युगायतम निमेषेण। तो एक निमेष काल 1 सेकंड का 72वां हिस्सा है। तो हम अगर आपको देख रहे हैं और पलकें बंद हो जाती हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होती, देखने में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन गोपियों का इतना प्रेम है कृष्ण के दर्शन में कि उनका वो जो निमेष काल है वो एक युग के बराबर लगता है। ये क्यों निमेष बनाई। तो ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं। तो भगवान को वो भी जो है पसंद है, वो भी भगवान को पसंद है। जबकि ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं, 12 महाभागवतों में एक हैं, और ब्रह्मा जी की निंदा करें तो ये कितना बड़ा अपराध है, महाभागवत। लेकिन वो गोपियों का भाव इस प्रकार का है कि ब्रह्मा की निंदा करें तो वो भी जो है कृष्ण को अच्छा लगता है। क्योंकि वास्तव में कारण क्या है, उनका भाव क्या है। भाव यह है कि कृष्ण के दर्शन में बाधा पड़ रही है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा की निंदा गोपाल भट्ट ने भी की कि मुझे क्यों जन्म दिया यहाँ पर, मुझे वहाँ क्यों जन्म नहीं दिया, और पहले ही जन्म क्यों नहीं दिया कि मैं सब लीलाएं देखता और उनकी वो संगति करता, वो संगति प्राप्त करता। तो चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के भाव को भी जो है वो स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान का विशेष गुण है कि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन। मूर्खो बदति विष्णाय, धीरो बदति विष्णवे, उभयोस्तु फलम भावग्राही जनार्दन। तो दोनों का, कोई विष्णाय कहता है और कोई विष्णवे नमः, कोई विष्णाय नमः। तो मूर्ख है तो विष्णाय नमः कहता है, लेकिन जो धीर है, बुद्धिमान है, वो विष्णवे नमः कहता है। लेकिन उभयोस्तु फलम समाम, तो दोनों का जो है समान फल। भगवान जो है अंतर नहीं देखते कुछ भी कि इसने मुझे विष्णाय नमः क्यों कहा, विष्णवे नमः होता है। इसको इतना भी आता नहीं है, व्याकरण नहीं आती है, मंत्र का सही उच्चारण नहीं करता है, भगवान ही नहीं देखते। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य भावग्राही हैं। तो गोपाल भट्ट की भावना का आदर किया उन्होंने कि तुम जो है मेरे सन्यासी रूप को पसंद नहीं करते, तो इसमें भी तुम्हारा प्रेम ही कारण है। तो प्रेम के कारण अगर भक्त भगवान के ऊपर क्रुद्ध हो और भगवान की किसी बात को पसंद ना करे, किसी काम को पसंद ना करे, किसी रूप को पसंद ना करे, तो भगवान उसका भी जो है करते हैं, मतलब उसका भी प्रेम मानते हैं, उसके भी प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। आज से तो उनकी कृपा का द्वार खुला है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसी
उनकी भावना है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा की भावना है, समर्पण की भावना है, तो उस प्रकार का जो है उसकी भावना का एक बिंदु हमें प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।